आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला नादेंद्र भास्कर राव 90 बरस की उम्र में इस दारुण फानी से कोच कर गए हैं, जिससे रियासत के सियासी हलकों में सोग की लहर दौड़ गई है। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे और हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांसें लें और दां अजल को लब्बैक कहा। नादेंद्र भास्कर राव की वफात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों के लिए एक बड़ा सियासी खसारा है, क्योंकि वो रियासत की सियासत में एक इंतहाई बासर और तजर्बाकार शख्सियत तस्लीम किए जाते थे। उनकी वफात की खबर सुनते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और मद्दाहों की बड़ी तादाद अस्पताल और उनकी रहाइशगाह पर जमा होना शुरू हो गई है, ताकि उनके अहल खाना से तज़ियत का इजहार किया जा सके। उन्होंने अपने तवील सियासी सफ़र के दौरान कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे और अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए उनकी रहाइशगाह पर रखा गया है, जहां से उनके आखिरी सफ़र की तैयारियां की जा रही हैं और सियासी रहनुमा उनकी खिदमात को खराजन अक़ीदत पेश कर रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के के साबिक BRS MLA आंजहानी साए अना की अहलिया गीता का हैदराबाद के कमिस अस्पताल में इंतकाल हो गया है, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से सेहत के संगीन मसाइल का शिकार थीं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं, जहां डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जांबर ना हो सकी। साए अना के ख़ानदान के लिए यह वक्त इंतहाई कठिन है, क्योंकि वो पहले ही अपने सरबरा के जाने का गम सह रहे थे और अब वालिदा की वफ़ात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। इस अलमनाक खबर के मिलते ही BRS पार्टी के कायदीन और मकामी हामियों की बड़ी तादाद तज़ियत के लिए पहुंच रही है, ताकि सुगवार ख़ानदान को ढारस बंधाई जा सके। गीता की वफ़ात पर सियासी हलकों ने गहरे रंज और मलाल का इजहार करते हुए इसे एक नेकसीरत खातून का बिछड़ना करार दिया है, जिन्होंने हमेशा अपने शौहर के सियासी सफ़र में खामोश हिमायत की। उनके जसद खाकी को आखिरी रसूमात के लिए उनकी रहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया है, जहां ख़ानदान के अफराद आंसुओं के साथ उन्हें अलविदा कह रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया और पार्टी कारकुनों ने सुगवार बेटियों लाइसिया नंदता और दीगर अहल खाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है और इस नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पर सब्र की दुआ की है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की पुरजोर अपील करते हुए कहा है कि ये इदारा रियासत के गरीब और देही अवाम के लिए जिंदगी की लकीर की हैसियत रखता है। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत मुलाजमीन के 32 मुतालिबात में से 29 पर पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुकी है और बकिया मसाइल को हल करने के लिए बातचीत का अमल मुसलसल जारी है। वजीर मौसूफ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि रोज़ाना 60 लाख से ज़ायद मुसाफिर बशमूल 40 लाख ख़वातीन अपनी मुलाजमत, तालीम और सेहत के लिए बसों पर इन्हिसार करते हैं, जिन्हें हड़ताल की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि यह हड़ताल सियासी मकासद से मुतासिर है, इसलिए वर्कर्स किसी के बहकावे में आए बगैर अवाम की सहूलत के लिए फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस लौट आए। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि मुलाजमीन को माली मदद, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहसाल से पाक इस्लाहात फराहम की जाएंगी, ताकि इदारे को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और मुलाजमीन की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुलाजमीन से ताउन की अपील करते हुए कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर मुमकिन है, न कि आम शहरियों को परेशान करके, जिससे इदारे की साख मुतासिर हो। అంటే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ప్రైవేట్ పరం చేయమని ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పెట్టారు ఎండీగా రిటైర్డ్ ఈడని 10 ఏళ్లలో ఒక బస్సు కొనలే యూనియన్లను రద్దు చేశారు 30-40 మంది చచ్చిపోతే పట్టించుకోలే సమ్మె చేస్తే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకుండా ఇన్ని సంక్షేమ నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా సంక్షేమ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సానుకూలమైన మంత్రి డోర్లు తెరిచి ఉంటాయి. నేను మా గవర్నమెంట్ పాజిటివ్ గవర్నమెంట్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అంటే దాన్ని కూడా వక్రంగా మాట్లాడేటువంటి నాయకత్వం నేనేం చేయాలి? వీఆర్ వెరీ మచ్ పాజిటివ్. ఈ గవర్నమెంట్ సానుకూలంగా ఉంది, ప్రతి అంశాన్ని చర్చల ద్వారా పరిష్కారం చేసుకోవడం సిద్ధంగా ఉంది. మొండి వైఖరి ఎందుకు? ప్రభుత్వం లేని మొండి మీకెందుకు? నిజంగా కార్మికుల పక్షపాతం అయితే, కార్మికుల సంక్షేమం అయితే బేషరతుగా సమ్మె విరామం చేసి నేను మళ్ళీ చెప్తాను 32 అంశాలు 29 అంశాలను అక్రాస్ టేబుల్ నిర్ణయం ప్రకటించాలని మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం యాజమాన్యము.
वजीर मोहम्मद अजहर अल-दीन ने पुलिस बल दिया, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और दीगर अहम महकमों के आला हुक्काम के साथ एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें अवामी खिदमात की बेहतरी और बाहमी हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मैन हज के सफरी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़लाई नास एयरलाइन के नुमाइंदे भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे, ताकि आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सके। दौरान गुफ्तगू वजीर मौसूफ ने हज के दौरान ट्रैफिक सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मरबूत बनाने की हिदायत दी, ताकि आज़मीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तमाम मुताल्लिका महकमों को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को तंदही से निभाएं और हज कैंप से लेकर हवाई अड्डे तक के तमाम इंतजामात को वक्त से पहले मुकम्मल कर ले। इस आला सतही मुलाकात का मकसद मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान ताउन को बढ़ाना था, ताकि रियासत के शहरियों और मुसाफिरों को बेहतरीन मेयार की खिदमात मुयसर आ सके। आखिर में तमाम अफसरान ने यकीन दिलाया कि वो हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए हज के मुक़द्दस सफ़र को आसान और आरामदेह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। MLC बालमोड़ी वेंकट ने वाज़े किया है कि हाई कोर्ट ने कालेश्वरम केस में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, बल्कि अदालत ने सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत ने तमाम राइज कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक ही इस मामले की तहकीकात CBI के हवाले की है, क्योंकि मरकज़ी इदारों ने भी इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की तस्दीक की है। वेंकट ने BRS कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अब दहली के चक्कर लगाकर कानूनी कार्रवाई से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छप नहीं सकती। उनका कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएंगे और इस अजीम अलशान प्रोजेक्ट के नाम पर लूट मार करने वाले असल जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलना बिल्कुल तय है। MLC ने मज़ीद कहा कि अवामी दौलत का गलत इस्तेमाल करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, ताकि तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी दबाव में आए बगैर उस केस की पैरवी करेगी और बदउनवान अनासिर को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। BRS ప్రభుత్వము 1,00,000 కోట్లతోటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిందన్నది వాస్తవము. 2023 21 అక్టోబర్ తేదీన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సంబంధించి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ దగ్గర 7వ బ్యారేజ్ కుంగిపోయినన్నది కూడా వాస్తవము. ఎవరు కూడా వెళ్ళి ఆ స్థలాన్ని పరిశీలిస్తే చాలా స్పష్టంగా కుంగిపోయినట్టు అర్థమైతది. దీనిపైన విజిలెన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు విజిలెన్స్ కమిషన్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఏదైతే అవకతవకలు జరిగినాయి, ఏదైతే తప్పుడు ప్రదేశంలో నిర్మాణాలు జరిగినాయి, నిర్మాణ లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత దీనిపైన డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ కూడా సరైన స్థలంలో కట్టలేదు, దీంట్లో తప్పులు జరిగినాయని చెప్పి డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ కూడా చాలా స్పష్టంగా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత దీనిపైన జ్యుడిషియల్ PC ఘోష్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత PC ఘోష్ కమిషన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నివేదికను కూడా సమర్పించడం జరిగింది. సమర్పించిన తర్వాత దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఈ 3 నివేదికలని అసెంబ్లీలో పెట్టి దీనిపైన చర్చ కూడా జరపడం జరిగింది. BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट के मकाम पर लाकर और महज एक पिल दुखाकर पूरे मंसूबे के तबाह होने का जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था, अदालत का हुक्म उसके मुंह पर एक जोरदार तमांचा है। KTR के मुताबिक कांग्रेस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में अवाम को गुमराह करने के लिए जो घटिया मुहिम चलाई थी, अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। उन्होंने BRS पार्टी और रियासत के तमाम किसानों की जानिब से मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा किया, जिसने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हक में फैसला सुनाया है। उनका मानना है कि ये फैसला न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि तेलंगाना की तरक्की और ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ की भी जीत है, जिस पर किसानों को फ़ख्र करना चाहिए। KTR ने वाज़े किया कि सियासी फ़ायदे के लिए अवामी फ़लाह के मंसूबों को बदनाम करने वाली क़ुव्वतों को अब अपने रवैये पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि कानून ने सब वाज़े कर दिया है। इस बयान ने कारकुनों में नया जोश भर दिया है और वो इसे अपनी क़यादत की एक बड़ी इख़लाक़ी फ़तह करार दे रहे हैं। ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి ఒక తెలుగు నానుడి నిజమైంది అని నాకు మన రాష్ట్రం యొక్క అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు చూసిన తర్వాత అనిపించింది. నిజం నిలకడ మీదే తేలుతుంది, నిజం కడప దాటే లోపల అబద్ధం అంగీలాగేసుకొని
ప్రపంచమంతా తిరిగి వస్తుంది అనే సామెత ఏదైతే ఉందో, ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ కాళేశ్వరం విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఘోరాతి ఘోరమైన గోబెల్స్ని మించిపోయి చేసిన ప్రచారం ఏదైతే ఉన్నదో, ఇవాళ మన రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పుతో అది పటాపంచలైందని చెప్పి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరు భావిస్తూ ఉన్నారు. అబద్ధాలతో అద్భుతాల నిజానికి చాలా కాలం దాచలేరు. साबिक वजीर और BRS MLA हरीश राव ने RTC मुलाजमीन की हड़ताल के साथ अपनी पार्टी की मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता के CR हुकूमत ने ही मुलाजमीन को सरकारी दर्जा देने की मंजूरी दी थी और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से मजबूर होकर मुलाजमीन को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। हरीश राव के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत पर RTC के 3,000 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस और रिटायरमेंट के वाजिबात नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर उन बकाया जात की अदायगी करे ताकि मुलाजमीन के माली मसाइल हल हो सकें और इदारे की माली हालत मुस्तहकम हो। BRS रहनुमा ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अना को बालाए ताक रख कर मुलाजमीन के नुमाइंदों से फौरी मुज़ाकरात करे और उनके जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करते हुए हड़ताल ख़त्म करवाए। उनका कहना है कि अवामी ट्रांसपोर्ट के इस अहम सुतून को कमज़ोर करना रियासत के मुफाद में नहीं है और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। BRS इस लड़ाई में मुलाजमीन के साथ खड़ी है और उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మె చేస్తున్నారు. వారి సమ్మెకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తా ఉంది. గతంలోనే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికులకు మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ ప్రభుత్వ కేబినెట్ ఆమోదించింది, జీవో కూడా ఇచ్చాం, గెజిట్ కూడా ఇచ్చాం. దాని వెంటనే వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించండి, కార్మికులను చర్చలకు పిలువండి. కార్మికులు చర్చలకు పిలవకుండా ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరి విడనాడాలని మీరు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది అమలు చేయమని కార్మికులు అడుగుతున్నారు. కొత్త విషయాలు అడుగుతలేరు. మీరు ఎన్నికల ముందు ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయమంటున్నారు. అది కూడా వాళ్ళు రాగానే అడగలేదు కదా. 2.5 సంవత్సరాలు ఒప్పుకోబెట్టారు. 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకు హామీలు అమలు చేయలేదు అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఇంకోటి, మహాలక్ష్మి పథకం పెట్టినారు, కానీ ఆర్టీసీకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇస్తలేరు కదా. 3,000 కోట్ల साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से मुखालिफिन को सख्त इंतबा देते हुए एक इंतहाई जारहाना बयान जारी किया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अब अगर किसी ने भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानी का बेबुनियाद इल्जाम लगाया तो BRS कारकुन इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। जगदीश रेड्डी के मुताबिक मुखालिफ जमातें महज सियासी फायदे के लिए रियासत के इतने बड़े और मुफाद आम्मा के मंसूबे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कारकुनों को हिदायत की कि वो ऐसी झूठी मुहिम चलाने वालों का डट कर मुकाबला करें और अवाम को प्रोजेक्ट की असल हकीकत और उससे होने वाले फायदे से आगाह करें। उनका मानना है कि ये इल्जामात न सिर्फ हुकूमत बल्कि तेलंगाना की तरक्की की तौहीन है और इल्जामात लगाने वालों को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। BRS रहनुमा ने वाज़े किया कि प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवाल उठाने वालों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वो सिर्फ झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस बयान से ये जाहिर होता है कि BRS अब अपनी हुकूमत के दौर में किए गए कामों के दिफा के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ఈ పని నుంచి ఎవడుగా మాట్లాడినా కాళేశ్వరంలో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎవడన్నట్టే చెప్పుతోని కొడతారు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు. ఇవాళ వచ్చిన తీర్పు అదే పద్ధతిలో ఉంది. ఇక నుంచి ఎవడు వాగినా చెప్పుతో కొట్టినట్టుగా సమాధానం చెప్పే శక్తి ఇవాళ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వచ్చింది. మీరు వాగిందంతా శుద్ధ అబద్ధమని, కేవలం ఆ పేరు మీద మీ పాత భాషలకు ఆంధ్ర భాషలకు నీళ్లు పోవడం కొరకు కాళేశ్వరాన్ని ప్రారంభించకుండా, కాళేశ్వరం పంపులు ఆన్ చేయకుండా కాలయాపన చేసిర్రని, మీరు బనకచెర్లకు రూట్ క్లియర్ చేయడం కొరకే। साबिक MLA पेडी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि एक कांग्रेस लीडर की निजी कंपनी राजेश कारपोरेशन को फायदा पहुंचाने के लिए टीसको के
मुफादात की कुर्बानी देने की कोशिश की गई। उन्होंने इंकिशाफ किया कि मज़कूरा निजी फर्म को कपड़े की फराहमी के टेंडर गैर कानूनी तौर पर देने की खातिर हुकूमत ने टीसको के हक में जारी करदा साबिका सरकारी हुक्मनामे को बदनीयत से मनसूख कर दिया था। बीआरएस पार्टी ने इस साजिश को भांपते हुए फौरी तौर पर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिस पर अदालत ने हुकूमत के फैसले को गलत करार देते हुए दोबारा टीसको के जरिए ही कपड़े की सप्लाई जारी रखने का हुक्म दिया है। सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक ये फैसला बैंकरों और सरकारी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि हुकूमत अवामी इदारे को कमज़ोर करके अपने चहीते ठेकेदारों की जेबें भरना चाहती थी। उन्होंने तनकीद की कि कांग्रेस के दौर में शफाफियत का फुकदान है और हर सतह पर बदउनवानी के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही है। अब अदालती मुदाखलत के बाद हुकूमत की ये मुबैना साजिश नाकाम हो चुकी है और बीआरएस कायदीन ने इसे हक की फतह करार देते हुए बैंकरों के हुकूक के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। మరి రాజేష్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి క్లాత్ తీసుకొస్తారు అంటే టెస్కో వాళ్ళే ఆథరైజేషన్ ఇచ్చారండి. అంటే ప్రభుత్వమే బ్రోకర్ అయింది. ఇక్కడ అందరూ దయచేసి గమనించాల్సి ఏంటంటే ప్రభుత్వమే బ్రోకర్ అయింది. టెస్కో నేరుగా సప్లై చేయాల్సినటువంటి విధానాన్ని జియో నెంబర్ 1 రద్దు చేసి టెస్కో ఆథరైజేషన్ తోటి ఆథరైజేషన్ పేపర్ను ఎలిజిబిలిటీగా పెట్టి రాజేష్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుడి యొక్క సంస్థ ఇవాళ టెండర్ దక్కించుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని గుర్తించి వరంగల్ వీరాంజనేయ మ్యూచువల్ వీవర్స్ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ద్వారా కోర్టుకు పోతే కోర్టు నిన్న ప్రభుత్వ విధానాన్ని తప్పుపట్టింది। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव और सदीपेट के एमएलए हरीश राव के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले का बीआरएस कारकुनों ने करीम नगर के तेलंगाना चौक पर जबरदस्त जश्न मनाया। बुध के रोज कारकुनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर पटाखे छोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खुलाकर अदालत के इस हुक्म का खैर मुकद्दम किया, जिसमें जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने जय तेलंगाना के नारे लगाए और इल्ज़ाम आयद किया कि पीसी घोष रिपोर्ट दरअसल एक सियासी साजिश थी, जिसे अदालत ने नाकाम बना दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हाई कोर्ट का ये तारीखी फैसला रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत मौजूदा हुकूमत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा है, जो सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए झूठे इल्ज़ामात का सहारा ले रही है। बीआरएस के मकामी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर उनके कायदीन को बदनाम करने की कोशिशें अब अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। कारकुनों के जोश व खुरूश से पूरा इलाका गुलाबी झंडों से भर गया और उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि वो अपनी क़यादत के खिलाफ होने वाली हर नाइंसाफ़ी का इसी तरह डट कर मुकाबला करेंगे। इस जश्न ने साबित कर दिया है कि बीआरएस की कैडर अब भी अपने कायदीन के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और अदालती फैसले को अपनी बड़ी इखलाकी फतह तस्वुर कर रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को एक बड़ा झटका देते हुए जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है और इस हवाले से एक कलीदी फैसला सुनाया है। अदालत आलिया ने अपने अहकामात में वाज़े तौर पर कहा है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ी-उल-हाल कोई भी तादीबी या कानूनी कार्रवाई अमल में न लाई जाए, क्योंकि इसकी तैयारी में ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि पीसी घोष कमीशन ने मुकर्ररा कवानीन और ज़ाब्तों की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से इसकी रिपोर्ट की कानूनी हैसियत मुतासिर हुई है।
ये फैसला हुकूमत के लिए एक बड़ी सियासी नाकामी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि वो इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर साबिका हुकूमत के फैसलों पर कार्रवाई का मंसूबा बना रही थी। इस हुक्मनामे के बाद अब हुकूमत को इस मामले में कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा और अपोजिशन जमातों को भी बरसरन इक़्तिदार पार्टी पर तनकीद का मौका मिल गया है। अदालत के इस सख्त मौक़िफ़ ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल करना लाजमी है, वरना इसकी सिफारिशात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस अदालती मुदाखलत के बाद अब सब की नज़रें हुकूमत के अगले कदम और इस कानूनी जंग के मुस्तकबिल पर लगी हुई है। मंचिरियाल जिला हेड क्वार्टर में आरटीसी डिपो के सामने किराए की बसों के ड्राइवरों ने जमा होकर जबरदस्त धरना दिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले ड्राइवरों का इल्जाम है कि मंचिरियाल के एसीपी प्रकाश ने फराइज की अंजामदही के दौरान एक बस ड्राइवर के साथ बदतमीजी की और उन पर हाथ उठाया। इस वाकये से नाराज तमाम ड्राइवरों ने अपनी बसों को डिपो के सामने खड़ा कर दिया और काम का बाइकआउट करते हुए एसीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस की जानिब से इस तरह का गैर मुनासिब रवैया और जिस्मानी तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी अवामी खिदमत अंजाम देते हैं। इस अचानक हड़ताल और एहतजाज की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बसों की आमद और रफ्त बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। डिपो के बाहर तनाव की सूरत-ए-हाल को देखते हुए आला हुक्काम ने मुदाखलत करने की कोशिश की ताकि ड्राइवरों को इंसाफ की यकीन दहानी कराई जा सके और सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाया जा सके। ड्राइवरों ने वाज़े किया है कि जब तक एसीपी के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई नहीं की जाती वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे और एहतजाज को मजीद वसअत दी जाएगी। మేమందరం ప్రైవేట్ డ్రైవర్లందరూ అక్కడ ఆగినాం, అక్కడ ఉన్నాం. అక్కడ ఉన్న తర్వాత డిఎం సార్ ఏమన్నాడంటే రిపోర్ట్ చేసిన అందరు లోపల రండి, మీరు సర్వీస్ చేయాలన్నారు. సరే సార్ అని చెప్పేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమనంటే సిఎం మేడం గారు డిఎం గారు ఏమన్నారంటే ఒక్కొక్క ట్రిప్ అయితే మీరు ఆపరేట్ చేయండి బాబు, మీరు కుదర రిపోర్ట్ చేసిన రిపోర్ట్ చేయకుంటే మేము ఏమనుకో రిపోర్ట్ చేయాలంటే బండి మీరు బండి నడిపియాలన్నాడు. నడిపియాలని మాకు డేసారి ఇచ్చి మమ్మల్ని సపరేట్ పొమ్మన్నారు. కండక్టర్ ఎక్కడ మమ్మల్ని పొమ్మన్నాడు. పొమ్మంటే మేము అన్నాం కదంటే కండక్టర్ సీట్లకు పోకుండా కండక్టర్ మాట్లాడినప్పుడే ఒక్కొక్కరు కింద పడిపోతారు. దానికి బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారు? కండక్టర్ మీద ఆమె పడుతుంది. ఇప్పుడు కండక్టర్ లేకుండా మమ్మల్ని ఒక్కలే పొమ్మంటారు. రేపు ఏమన్నా కింద పడుతుంది కావచ్చు. అది ఎప్పుడు ఎవరిది బాధ్యత? రన్నింగ్ లో పోతుంటే ఎవరిది బాధ్యత? మా మీద పడుతుంది కదా సార్. మేము కొద్దిగా ఆలోచించుకుంటా ఉన్నాం. మీకేం కాదు, మీరు పొంగ మీ బస్ స్టాండ్ లో రోడ్డు మీద ఎవరు లేన్నారు. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की हड़ताल के बाइस हैदराबाद की सड़कों से बसें गायब है, जिसकी वजह से शहर के तमाम मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम उमड़ आया है। अमीरपेट, एलबी नगर, अपिल और एमजीबीएस जैसे अहम मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरों की तवील कतारें देखी जा रही है और हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेट्रो का सहारा लेने पर मजबूर है। बसों की अदम दस्तयाबी ने आम शहरियों के लिए सफ़र को इंतहाई मुश्किल बना दिया है, जिसके नतीजे में मेट्रो रेल के टिकट काउंटर्स और प्लेटफॉर्म्स पर तुल धरने की जगह नहीं बची है। मुसाफिरों के इस भारी रश को संभालने और अवाम की सहूलत के लिए मेट्रो इंतजामिया ने ट्रेनों के फेरों में इजाफा कर दिया है ताकि स्टेशनों पर भीड़ को कम किया जा सके। मेट्रो ट्रेनें अब बहुत कम वक्फे के साथ चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रश इतना ज्यादा है कि बहुत से मुसाफिरों को ट्रेन में सवार होने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल ज़राए न होने की वजह से दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन और तलबा को सख्त परेशानी का सामना है और पूरा शहर मेट्रो रेल पर मुनहसिर होकर रह गया है। इंतजामिया ने स्टेशनों पर इजाफी अमला भी तैनात किया है ताकि नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखा जा सके और मुसाफिरों को किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचाया जा सके। करीमनगर बाईपास के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां आरटीसी की एक किराए की बस सामने से आने वाले लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में सवार कई मुसाफिर जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये तसादुम इतना शदीद था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ और मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई, जिसके बाद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि तेज़ रफ्तारी मोड़ पर तवाज़ुन खोने की वजह से ये हादसा पेश आया है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में बाकायदा मुकदमा दर्ज करके हादसे की असल वजूहात का पता लगाना शुरू कर दिया है। इस हादसे की वजह से करीमनगर बाईपास पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जिसे बाद में क्रेन की मदद से बस को हटाकर बहाल कर दिया गया।
अस्पताल ज़राए का कहना है कि चंद मुसाफिरों को गहरी चोटें आई हैं, लेकिन फ़िलहाल तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और डॉक्टर्स उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों से पूछगछ शुरू कर दी है ताकि गफलत बरतने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हड़ताल की वजह से पूरे तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दिरहम बरहम हो गया है और बसों की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है। हैदराबाद के मरकजी बस स्टेशन महात्मा गांधी बस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़े हैं और वहां सिर्फ चंद मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए परेशानी के आलम में इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हड़ताल के बाइस रियासत भर में सफ़र करने वाले हज़ारों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बसें सड़कों से गायब हैं और निजी गाड़ियों वाले मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। शहर के दीगर अहम बस स्टैंड्स और डिपो भी सुनसान नजर आ रहे हैं, जहां हड़ताली मुलाजमीन ने अपनी मांगों के हक में एहतजाज करते हुए काम करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत और कारपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात में तात्तुल की वजह से मुसाफिरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूर दराज इलाकों को जाने वाले लोगों के पास सफ़र का कोई मुतबादिल इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इस अचानक हड़ताल ने आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है और कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी इदारों को जाने वाले तलबा भी इस सूरत-ए-हाल से सख्त मुतासिर हुए हैं। पूरे हैदराबाद में ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल गैर यकीनी बनी हुई है और अवाम हुकूमत से इस हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। कामारेड्डी बस स्टैंड पर इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जब हड़ताली मुलाजमीन की जेएसी के रहनुमाओं ने निज़ाम सागर जाने वाली बस को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बस को निकालने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने बस के सामने आकर इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जब एक निजी ड्राइवर साई रेड्डी ने बस चलाने की कोशिश की तो जेएसी रहनुमाओं ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इसे काम बंद करने पर मजबूर करने की कोशिश की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली इस झड़प की वजह से बस स्टैंड का माहौल काफ़ी देर तक तनाव का शिकार रहा और आम मुसाफिर खौफ व हरास के आलम में इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस और वर्कर्स के दरमियान धक्कम-पेल हुई और सूरत-ए-हाल बेकाबू हो गई। आखिरकार भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बस को स्टैंड से रवाना किया गया, लेकिन जेएसी ने इंतबा दिया है कि वो निजी ड्राइवरों के जरिए बसें चलाने की हर मुमकिन मुखालफत करेंगे। इस वाक़ये के बाद बस स्टैंड के अतराफ हिफाजती दस्तों की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि मजीद किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। हैदराबाद की हाइड्रा एजेंसी ने शमशाबाद के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 एकड़ से जायद सरकारी जमीन को गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद करा लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बासर काबजीन ने इस जमीन पर गैर कानूनी तौर पर प्लाट बनाकर उन्हें फरोख्त कर दिया था। हालांकि इस अराजी पर हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही हुक्म इम्तिनाई जारी किया जा चुका था। सरकारी अहकामात और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अराजी पर की गई हमवार साजी और दीगर तमीरात को हाइड्रा के हुक्काम ने भारी मशीनरी की मदद से मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हुक्काम ने जमीन के गिर्द बाड़ लगा दी है और वहां सरकारी मलकियत के बोर्ड नस्ब कर दिए हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। इस कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू और पुलिस के आला ओहदेदार भी मौके पर मौजूद थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सके। मकामी इंतजामिया ने शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो ऐसी मुतनाज़ा ज़मीनों पर प्लाट खरीदने से ग्रेज करें जो सरकारी रिकॉर्ड में गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। हाइड्रा की इस सख्त कार्रवाई ने लैंड माफिया में खलबली मचा दी है और इसे सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है।
विजयवाड़ा के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में एक तालिबा के साथ पेश आए जिनसी हरासानी के वाकये ने तालीमी हलकों में हलचल मचा दी है, जहां मुतासिरा लड़की ने NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी। हैरानकुन तौर पर यूनिवर्सिटी की जानिब से तश्कील दी गई इब्तिदाई तहकीकाती कमेटी ने तालिबा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर समाजी कारकुनों और तालिबा ने शदीद एतराज़ जाहिर किया। ताहम जब यह मामला रियासती कमीशन बराए ख्वातीन के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी सतह पर तफसीली इंक्वायरी की और ये तस्दीक की कि तालिबा के साथ जिनसी हरासानी का वाकया वाकई पेश आया है। ख्वातीन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तालीमी इदारे की दाखिली कमेटी की जांच पर सवालात उठाए हैं और मजलूमा को इंसाफ फराहम करने की सिफारिश की है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इस तरह के संगीन मामलात में लापरवाही बरतने वाले उहदेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी हरकतों को रोका जा सके। अब इस मामले में पुलिस की मुदाखलत और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है ताकि तालिबात के लिए तालीमी माहौल को महफूज बनाया जा सके। मुतासिरा तालिबा और उसके साथियों ने ख्वातीन कमीशन के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खातियों को सख्त तरीन सजा देने की अपील की है।